आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज एनसीआर, जिला बुलंदशहर से नेत्रपाल तोमर के साथ। कल एक ऐसी समाचार मिला कि जिसके बारे में हमें सोचने में भी थोड़ा भ्रम सा होता है कि जहां एक शिक्षा का मंदिर और वहां के बारे में इस तरीका की गलत फहमियां या गलत शिकायत मिले तो कहीं ना कहीं अभिभावक भी इसमें सोचने में कहीं मजबूर होता है। इसी तरीका की जिला बुलंदशहर के खुर्जा तहसील थाना अरनिया के हम हैं गांव हलपुरा के अंदर, जहां पर एक शिक्षक हैं राजकुमार गौतम जी। उनके ऊपर गांव वालों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन आरोपों को देखते हुए तो बड़ा विचित्र और मन खिन्न होता है कि इस तरीका के शिक्षा विभाग में जो जहां गुरु का दर्जा होता है और इस तरीका की बातें, परंतु जब जीरो ग्राउंड पे या किसी हकीकत तक जब बात पहुंचता है तो उसकी हकीकत कुछ और निकल के आती है। इसीलिए हम चल करके जीरो ग्राउंड पर यहाँ इस गांव के अंदर आए और इस विद्यालय के अंदर कि आखिर इस जो शिकायत हुई है इसकी हकीकत क्या है, आखिर इसका राज क्या है, इसको जानने के लिए जीरो ग्राउंड से हम रिपोर्टिंग करने के लिए आए हैं। और इसी कड़ी में कड़ी वाइज कड़ी हम इसकी परत निकालेंगे और हकीकत क्या है इसको आपके सामने दिखाएंगे। सर, जैसे कल आपके विद्यालय में कोई घटना हुई जी, तो इसके बारे में आपका क्या विचार है और क्या सही तथ्य है इसके बारे में? देखो, कल जैसे गांव वालों ने शिकायत की है जी, तो हमारे डिप्टी साहब यहाँ जांच के लिए भी आए थे और उन्होंने एक एक तथ्य को जांचा परखा। और जो हमारे इंचार्ज प्रधान अध्यापक हैं तो गांव वालों का उनके खिलाफ शिकायत थी। मैं तो बस इसके बारे में, क्योंकि जांच का है और बीएसए साहब के संज्ञान में है जी, मैं अपने 14 साल का अनुभव बता रहा हूँ। मैं 14 साल से यहाँ सहायक अध्यापक के पद पे कार्यरत हूँ। सम्मेलन से पहले मैं जूनियर का इंचार्ज भी था। फिर जब विद्यालय सम्मेलन हो गया तो इंचार्ज श्री राजकुमार गौतम जी है। मैंने कभी उनके आचार विचार में या व्यवहार में कभी कोई गलत तथ्य नोट नहीं किया, या मेरे या किसी और के प्रति या किसी महिला स्टाफ के प्रति जो मेरे संज्ञान में है। और हम क्योंकि सभी एक दूसरे से मिलके काम करते हैं, जैसे पेपर वर्क मैं करता हूँ और फोन से और डीबीटी से संबंधित सब काम अमित जी करते हैं जी, वो अपनी व्यवस्था का सारा काम करते हैं, तो हम एक दूसरे से सहायता लेके करते हैं और कहीं भी किसी भी तरीके से, और हमें हमसे कभी कोई ऐसी नजर में नहीं आई कि हाँ उनमें कुछ गलत है। अब गांव वालों ने अपना कुछ कहा होगा तो उनकी बात भाई डिप्टी साहब के पास पहुंची है। नहीं सर, जैसे गांव वालों की बात तो एक अलग है जी, अपने पत्र के माध्यम से डिप्टी साहब ने कहा है कि उनका जो स्टाफ है जी, उसके प्रति भी उनका व्यवहार सही नहीं है, तो उसके बारे में हमारे प्रति कुछ नहीं, और उनका व्यवहार हमारे प्रति बहुत अच्छा है और हमेशा सह हुआ रहा है। कभी भी मेरे या किसी और के प्रति भी मैंने आज तक 14 साल में कभी उनका गलत व्यवहार नोट नहीं किया। देखिए, उसी खबर के बारे में जानकारी करते हैं कि जो उनके साथ कार्यरत हैं और जो विद्यालय में कार्य करते हैं, कहीं ना कहीं जहां डिप्टी साहब ने लिखा है अपने पत्र में उसके अनुसार हमें जानकारी इनके बारे में भी करना चाहिए कि उसमें लिखा है कि अपने पूरे स्टाफ के साथ उनका सही व्यवहार या अनलीगल जो भी शब्द लिखा है उसके बारे में इनसे जानना हमारा अति आवश्यक है। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नीलम सिंह है जी, मैं सहायक अध्यापक हूँ इस विद्यालय में। सर, जैसे कल राजकुमार गौतम जी की शिकायत हुई है, डिप्टी साहब ने आपके ने जो लेटर बनाया है बीएसए साहब के लिए, उसमें कुछ ऐसा शब्द लिखा है, कभी आपके भविष्य में राजकुमार जी के प्रति या आप कोई ऐसी बातें आई हैं आपके साथ? जी नहीं, हमारे उसमें ऐसा कुछ नहीं है। सारे आरोप जो है वो बिल्कुल गलत लगाए गए हैं। बहुत ही अच्छा व्यवहार है सर का। सर, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम ओम कुमारी है। मैं शिक्षा मित्र के पद पर कार्यरत हूँ यहाँ पे जी, और मैं 2006 से यहाँ पे ही हूँ और ऐसे हमारे साथ बिल्कुल गलत है और गाँव वाले गलत आरोप लगा रहे हैं। आप शिक्षा मित्र हैं, कौन से गांव से बिलोंग करते हैं? ढकपुरा से हूँ सर। ढगपुरा से। जी, अच्छा, तो जैसा आरोप लगाया है ऐसा कुछ? जी नहीं, वो बिल्कुल गलत आरोप है सर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रिया गौतम है। मैं सहायक अध्यापिका के पद पर हूँ और मैं खुर्जा से आती हूँ। तो आप इस विद्यालय में कितने समय से काम कर रहे हैं? मुझे यहाँ 4.5 साल हो चुके हैं। 4.5 साल। जी। तो कभी आपको ऐसा लगा कि राजकुमार गौतम जी का जो व्यवहार है आपके प्रति या कोई ऐसा जैसे आरोप लगाया है और भी स्टाफ आपके यहाँ कार्य करता है? नहीं सर, मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि सर का व्यवहार
बिल्कुल गलत है सर, बहुत अच्छे हैं, उनका व्यवहार बिल्कुल ठीक है। फिर ऐसी नौबत कहाँ से आई कि जो इस तरह का आरोप प्रत्यारोप जो लग रहा है मैं? अब देखिए वो गाँव से ही ये सब निकल के आया है। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम नीरू चौधरी है। मैं इस विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर जी, कार्यरत हूँ। कितने दिन से? मुझे तो विद्यालय में थोड़ा औरों की तुलना में कम समय हुआ है, 8 महीने लगभग। जी जी। और मैंने भी सर का व्यवहार कभी ऐसा नहीं पाया। मैंने कभी उनको किसी बच्चे से कभी चिल्लाते तक भी नहीं देखा उन्हें। जी। और जो भी आरोप है वो गांव वालों के हैं, जो हमें तो निराधार लगते हैं, क्योंकि हमारे सामने कभी सर का व्यवहार ऐसा रहा ही नहीं। और मैंने तो जितना भी समय व्यतीत किया है अब तक, सबसे अच्छा शांत व्यवहार सर का ही पाया। क्या नाम है आपका? सुनीता शर्मा, सुनीता शर्मा, आप कौन से पद पे हैं यहाँ पे? आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री। कार्यकर्ती। तो जैसे कल आपके यहाँ राजकुमार गौतम जी हैं, आपके यहाँ आप जानती हैं राजकुमार गौतम जी? जानती हूँ। क्या है वो हेड मास्टर जी हमारे। हेड मास्टर जी हैं। तो कल आरोप लगा है, प्रत्यारोप लगा है, तो उसके बारे में आपने क्या कहना है? ऐसी कोई बात नहीं है सर। ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये आरोप लगाने वाली बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप कौन से गांव से आती हैं? मैं मुनि से आती हूँ। अच्छा, मुनि से आती हैं आप। और जो आरोप जो आपकी सहायिका कहाँ की है? यहीं की है, अच्छा। हलपुरा की। तो सहायिका आपके अधीनस्थ काम करती है? हाँ जी। भाई उनका जो अध्यापक हैं उनसे कोई लेना देना भी, ये भी आंगनवाड़ी अलग है और विद्यालय अलग है? कुछ नहीं। तो आपने कभी ऐसा देखा कि जैसे सहायिका या मास्टर जी कभी कोई ऐसी बात मैंने कभी नहीं देखी है। कभी नहीं? मुझे 14वीं साल चले यहाँ पे, मैंने ऐसी कोई बात नहीं देखी। मास्टर जी का कैसा व्यवहार है? आप बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। जैसे आपसे पूछा, आपके प्रति उनका व्यवहार बहुत अच्छा रहा, जैसा आपने बताया। परंतु इसी विद्यालय क्षेत्र में एक आंगनवाड़ी भी है जो कार्य करती हैं, खाना या और भी स्टाफ होगा आपके बीच में। तो जैसे गांव वालों ने आरोप प्रत्यारोप लगाए, कभी उस जैसे आपको काफी समय हो गया, किसी को 4 साल हो गया, किसी को 2 साल हो गया, इतने कार्यकाल में आपने कभी ऐसा देखा? आपने? नहीं सर, कभी नहीं देखा। हमारे साथ बस ऐसे हैं, सबको साथ ही लेके चलते हैं, चाहे वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ती सही, चाहे शिक्षा मित्र सही, चाहे सहायक अध्यापक सही, सबके साथ उनका अच्छा ही व्यवहार है। तो जैसे आप शिक्षा मित्र हैं, तो आपका तो ग्राम पंचायत भी यही लगती हो? हाँ जी। तो आपके यहाँ के गांव प्रधान कौन है? कुलदीप चौहान। कुलदीप चौहान जी। तो आप काफी समय से यही हैं। कब नियुक्ति हुई थी आपकी? मेरी 2006 में हुई थी, मार्च 2006। तो जब से पहले कभी आपने ऐसा? नहीं सर, और सर मेरे बाद आए हैं, 2007 में आए हैं, मैं 2006 में। 2006। अच्छा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम साहब राजकुमार गौतम। तो ये हलपुरा जो स्कूल का प्रकरण है, क्या मामला है और क्या कहना है आपका? सर ये जो भी आरोप हैं, लोगों के निराधार आरोप हैं, ये राजनीति तहत मुझे फंसाया जा रहा है इस मामले में। इनसे काफ़ी समय से बुर्जी को लेकर विवाद हुआ है मेरा, और रास्ता के पीछे होता रहता है जी। विद्यालय में कोई रास्ता पड़ा हुआ है, बाउंड्री है नहीं विद्यालय की, तो ये लोग मनमानी करते हैं। विद्यालय की दीवार भी टूटी हुई है पीछे, और पीछे शौचालय बना हुआ है विद्यालय का, वहाँ पाइप कई बार तोड़े इन्होंने पानी के। वो बच्चों से भी जानकारी ले सकते हैं आपके, हाँ ये ट्रैक्टर वाले करते हैं बेकार। एक तरफ इन्होंने चक्रोड़ निकला हुआ है, चक्रोड़ उधर ना निकल के विद्यालय से ही रास्ता ज़बरदस्ती बना रखा है इन्होंने। दबंग लोग हैं ये, और इसी तरह की बहुत सारी घटना है सब। जब से सर जैसे कुछ गांव वालों का कहना है कि आपके विद्यालय में कुछ वृक्ष खड़े थे जी, और जिनका बिना सूचना के आपने उसका उसके सर हमारे पास सभी सबूत हैं। यहाँ से जो वृक्षारोपण विभाग से हमने अनुमति ली उसकी, और 10,000 कुछ का उन्होंने एस्टीमेट बना के दिया कि सर इतना इसे बेचना है आपको, नीलामी वगैरह सब समिति के तहत किया हमने। जो विद्यालय समिति बनी हुई है, सब हमारे पास पैसा विद्यालय में लगाया हमने, उसका भी हमारे पास रिकॉर्ड है। जितने का पैसा बिका वो जो सामान, और उससे 2-3 हज़ार फालतू मैंने लगाया है, वो सब मेरे पास रिकॉर्ड है जी उस चीज़ का। तो सर कितने समय से आप वहाँ पर सर्विस कर रहे हैं? मुझे सर 16 साल हो गए जी। 16 साल हो गए। और जिनके प्रति लगा रहे हैं उनको आपसे नौकरी से पहले सर्विस से पहले थी या बाद? से ही है जी, मुझसे पहले से ही है उस विद्यालय में। अच्छा। ऐसा कोई मामला नहीं है, क्योंकि ये तो स्टाफ भी गवाही देगा, और सभी से पूछ सकते हैं कि क्या ये इस समय से और भी जो स्टाफ है उनसे जानकारी लें आप कि कैसा मामला है जी, कैसा व्यवहार रहा है टीचरों के प्रति, स्टाफ के प्रति, पूरी जानकारी ले लें सर। और अगर जैसे झूठे आरोप में फंसा रहे हैं तो कुछ सबूत तो देंगे सब हमारा। भाई गलत जो अभी कोई आदमी काम कर रहा है, चोरी कर रहा है, तो चोरी करते देखा तो सही कोई आदमी, या हम गलत कर रहे हैं तो हमारी निष्पक्ष जांच कराई जाए 0 स्तर से। और अगर हम उसमें गलत साबित हो रहे हैं कि हाँ साहब इन्होंने गलत किया है, तो हमें सज़ा मिले। अन्यथा जो लोग हम पे आरोप लगाना चाह रहे हैं, ये इस तरह से फंसाना चाह रहे हैं, उन पे मानहानि का केस बनता है सर, इनको फंसाया जाए उस मामले में।
बस यही कहना चाहूँगा मैं। जो हलपुरा स्कूल के जो इंचार्ज हैं उनके राजकुमार सिंह गौतम, उनके ऊपर आरोप लगा है गांव वालों की तरफ से कि वो अपने स्टाफ के साथ कुछ ऐसी हरकतें करते हैं कि जो अच्छी नहीं। उसी विषय में हमने पूरे स्टाफ से स्कूल में भी बात की है और एक वहाँ सहायिका हैं जो काम करती हैं, हम उनके घर पर भी आए हैं ताकि हम सभी से जानकारी ले सकें कि उनका आचरण या स्वभाव कैसा है। उसी विषय में बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सुनीता देवी। अच्छा, क्या करती हैं आप वहाँ? मैं सहायिका हूँ, आंगनबाड़ी में सहायिका। अच्छा, आंगनबाड़ी में सहायिका। तो ये राजकुमार गौतम जी पे जो आरोप गांव वालों ने लगाया है, करीब 29-30 आदमियों ने जो लगाया है, इसके विषय में आप हमें बताइए कि उनका स्वभाव कैसा है या फिर वाकई में ही वो उनका आचरण अच्छा नहीं है या क्या है? नहीं, मास्टर जी का स्वभाव बहुत अच्छा है, वो बच्चों के प्रति भी बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन ये जातिवाद कर रहे हैं उन लोगों से। मास्टर जी तो जातिवाद कर रहे हैं, ठाकुर लोगों की चाल है ये। तो उनसे क्या परेशानी क्या लग रही है उन्हें? परेशानी ये है कि वो ना तो अपने स्कूल में बुर्जी मतलब छप्पर वगैरह छाने के लिए कहते हैं, तो उनकी भी मना कर देते हैं। और उनके भाई प्रमुख हैं, उनने कुछ काम के लिए गांव वालों ने कही तो उनके लिए उनने मना कर दिया। जो अच्छा काम था वो करवाया भी है गांव में, और कभी पाइपलाइन डरवा रहे हैं, कभी कुछ डरवा रहे हैं, वो इस वजह से मना करते हैं। वो जातिवाद चल रहा है। कितने दिनों से आप काम कर रही हो? मुझे 20 साल हो गए वहां पे करते हुए। जी। और राजकुमार जी गौतम जी जो हैं, जो ऐसे हो गए 16-17 साल हो गए। तो कभी आपने उनके प्रति ऐसा भाव देखा कि उनकी कोई निगाह सही ना हो? उनकी बिल्कुल निगाह सही है, बहुत अच्छा व्यवहार है। वो बहन भाइयों की तरह देखते हैं सबको। बहन जी कह के उनका मुँह सूखता है, सबसे बहन जी कहते हैं। अच्छा, अभी गांव वाले कह रहे हैं कि आपने कुछ गांव वालों के खिलाफ थाने में शिकायत दी है, वो कहाँ तक सही है? वो सही शिकायत दी है। गांव वाले, मैं बाहर काम करने जाती हूँ, रास्ते बीच में मुझसे छेड़खानी करते हैं। अब कई बार उनके घर पे भी गई हूँ बच्चों को बुलाने, तो छेड़खानी करते हैं, पैसे ले ये काम कर ले हमारे साथ। यह बात में मैं तैयार नहीं हूँ, मैंने अपने घर में आके किया, तो इस वजह से उन लोगों ने मास्टर जी के खिलाफ मेरे लिए लांछन लगाए हैं। तो उसको देखते हुए आपने कुल कितने करीब आदमियों के खिलाफ जो कहा जो मेरे साथ बदतमीजी करते हैं उन्हीं के नाम लिया है मैंने। अच्छा, तो उनके खिलाफ आपने थाने में जाकर के शिकायत दी है? जी, शिकायत दी कि है मेरे साथ अभद्रता या कुछ इस तरीके का? सही बात है, ये में गलत बात नहीं है। इसमें कोई भी झूठ नहीं है, क्योंकि मुझे देख रखा है उन्होंने कि आदमी शराब पी है, जो गरीब परिवार से है, जो किसी की मानती नहीं है। मेहनत मजदूरी बाहर भी करती हूँ और सहायकापनों में भी करती हूँ। अच्छा, गांव वाले कह रहे हैं कि आप सहायिका की वहाँ नौकरी करती हैं, कभी उनके बच्चों को लेने के लिए नहीं जाती हैं? बच्चों को लेने के लिए मैं नहीं जा रही हूँ, जब से ये लोगों ने मुझसे साथ बदतमीजी की है, मैं इसलिए नहीं जाती हूँ। माँ जाते हैं, किसी की बीवी नहीं है घर पे, आजा तुझे 500 रुपए देंगे, तो मैं मना कर देती हूँ कि मैं ऐसी नहीं हूँ। तो देखिए, ये कहीं ना कहीं बड़ी सोचने की बात है कि एक पीड़िता को, जो कि गांव में शायद 1 या 2 घर हैं इनके, और कौन लोग हैं यहाँ? हम कुम्हार प्रजापति हैं। प्रजापतियों के 1 या 2 घर हैं और बाकी सभी लोग यहाँ पर जो है राजपूत समाज से हैं या ऊंची कास्ट से आते हैं। तो कहीं ना कहीं इन्होंने बताया है, जो इनकी बातों से लगता है कि कहीं ना कहीं शोषण या फिर कहीं ना कहीं गलत निगाहों का इस्तेमाल इनके साथ किया जाता है। 2 बार मैंने जहर भी खा लिया है। मैंने 2 बार जहर खा लिया इन लोगों के पीछे, क्योंकि आदमी को मेरे को सिखाते हैं पिया के शराब, और क्योंकि मैं इनके हाथ नहीं आती हूँ, तो फिर मैंने 2 बार जहर भी खा लिया। इस बात की भी मत उसमें भी पता कर लो, हॉस्पिटल में 2 बार मेरी जान बची है। तो फिर से हलपुरा गांव में ही अब हम आ पहुंचे हैं उस पक्ष के पास जिसने लिखित में एबीएसए साहब को, जो इंचार्ज बने हुए हैं हलपुरा गांव के सरकारी स्कूल में, उनके खिलाफ शिकायत जो दी है लिखित में, उन्हीं लोगों के पास हम सबके पास खड़े हैं। उन्हीं से पूछते हैं कि आखिर क्या मामला था पूरी तरह से। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? नितेंद्र कुमार। नितेंद्र कुमार, क्या मामला था कल का जो था? ये क्या आपने महसूस किया था ऐसा कि आपको ये शिकायत लिख के देनी पड़ी है एबीएसए साहब को कि उनकी गतिविधियां सही नहीं है, या वो महिला जो कर्मचारी हैं उनके अधीनस्थ हैं, उनके साथ उनका व्यवहार ठीक नहीं है, ऐसा कैसे आपको लगा? काफी दिन से हमारे गांव में ये चला आ रहा था। हमने कई बार राजकुमार गौतम से कहा भी था, ये सही नहीं है जो स्कूल में आप लोग कर रहे हो। हमारे आंगनबाड़ी की एक आया है जिनका नाम उनका नाम सुनीता देवी है, और राजकुमार गौतम के बीच में कोई आपसी संबंध
ऐसे संबंध थे जो लोगों ने देखा था, मैंने भी देखा। अच्छा। और उनसे समझाने पर काफी दिन से वो नहीं मान रहे थे। जो जिसका बच्चों पे बड़ा गलत प्रभाव पड़ रहा था, बच्चे घर में भी आके बताते थे तो सर जी आज ऐसे कर रहे थे, मैडम जी आज ऐसे कर रही थी, सर जी ऐसे कर रहे थे। तो जब हम कुछ सोच समझ कर हम लोग बीएसओ ऑफिस पहुंचे। बीएसओ ऑफिस ने हमें आश्वासन दिया कि मैं इस चीज की जांच करूंगा, और वो जांच करने के लिए आए। और जांच में पाया गया कि काफी लोग गांव से एकत्र हुए, और एकत्र होने के बाद जांच में पाया गया कि सभी लोगों ने राजकुमार गौतम के खिलाफ बोला और कहा कि राजकुमार गौतम को तत्काल यहाँ से हटाया जाए, ये इनका चरित्र सही नहीं है और ये सुनीता देवी से गलत संबंध रखते हैं। और काफी लोगों ने देखा भी है, हमने भी देखा है, जो रास्ते चलते हैं वो भी उन लोगों ने भी देखा है, बताया है। और कुछ बच्चों ने भी ऐसा बताया घर पे जाकर कि जो कि इनको हटाना जरूरी है यहाँ से। अच्छा, क्या नाम है आपका? राजेश्वर सिंह। अच्छा, ये आप मुझे बताइए कि आप लोगों ने जो उनपे राजकुमार गौतम जी पे जो आरोप है कि वो जाकर के वहाँ गलत काम या गलत एक्टिविटी करते हैं महिला कर्मचारी के साथ, तो आपने किसी कहने पे ये कहा कि आपने कभी अपनी आंखों से भी इस चीज को देखा है? हाँ, तो ऐसा है, हमारे वहीं पर खेत हैं, वहीं स्कूल के पास में बुर्जी है हमारी, ठीक है। तो 2 बजे आंगनवाड़ी की छुट्टी हो जाती है, ठीक। 2 बजे के बाद में वो जो सहायिका है सुनीता देवी, वो उन्हीं की कुर्सी पर बैठती हैं डेली, समझे। अच्छा, हम देखते हैं वहां पर, और हम वहाँ बुर्जी में भी बैठकर हमने छुप के भी देखा है कि वो मतलब 4 साढ़े 4 बजे तक वहीं मतलब उनके पास रहती हैं, जब तक वो हेडमास्टर नहीं जाते हैं। बाकी सब चले जाते हैं, ये दोनों ही रह जाते हैं वहाँ पर। तो कुछ ऐसी गतिविधियां आपने देखी हैं? गतिविधियां अंदर घुस जाते हैं ये कमरे के अंदर। अच्छा, जो ऑफिस है, मैंने देखा बुर्जी में बैठ के। तो कभी ऐसा कुछ छेड़खानी करते हुए अंदर नहीं घुसे हम क्या वीडियो बनाने थोड़ी जाते वहाँ पर। अच्छा। हाँ, जो गतिविधियां हैं उन्हीं के आधार पर आपने। क्या नाम है भैया आपका? महेश। अच्छा महेश जी, ये जो कल का जो मामला बना है स्कूल का, इसके विषय में बताइए क्या था मामला? जो हमारे ये बता रहे हैं वो ठीक है। अच्छा, आपके बच्चे वहीं पढ़ते हैं? हाँ, मेरी लड़की पढ़ती है, एक लड़की पढ़ती है। तो ये भी आरोप है उनपे जो सहायिका हैं कि वो कभी बच्चों को घर से लेने भी नहीं जाती हैं? जी नहीं जाती हैं, किसी के बच्चे हमारे को कहने से नहीं जाती हैं। और बोलती कभी आज तक किसी के बच्चे को लेने नहीं आई है, न छोड़ने आई हैं। हाँ, तो अभी हमने उनसे भी बात की, आप भी आ जाओ, ये आप भी आ जाओ कि अभी हमने उनसे भी बात की है कि उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि मैं इसलिए हमने ये बात उनसे पूछी थी, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि मैं बच्चों को लेने यदि जाती हूँ तो गांव के जो राजपूत समाज के या फिर उच्च कोटि के लोग हैं वो मुझे गंदी निगाहों से देखते हैं, अलग अलग तरीके के कमेंट पास करते हैं। तो इस बात में कहाँ तक सच्चाई है? अब ये तो मतलब ऐसा है, वो तो कुछ भी बना सकती है। आज तक किसी के घर पे आती ही नहीं है लेने को, तो बताओ वो उसके पिछाई कौन करेगा और कौन मतलब ऐसा काम कर सकता है, बताओ। आपके बच्चे पढ़ते हैं उसमें? हमारे नाती पढ़ते हैं। अच्छा। हाँ, 2 और 3 नातनी है। और आपके बच्चे पढ़ते हैं उसमें? सर मेरा तो उसने नाम रिपोर्ट लिखाया, मेरा तो कोई बच्चा नहीं पढ़ता, मेरे घर पे आती है वो। अच्छा, उन्होंने रिपोर्ट भी मेरे नाम लिखवाया उसने रिपोर्ट में। तो रिपोर्ट जो करिए किस आधार पे कर दी उन्होंने? तो मुझे क्या पता सर, उनसे पूछो जाके आप किस आधार की है। मेरे हाथ कोई छोटा बच्चा है नहीं, ना मेरे आती है, ना मेरा कोई संबंध है उनसे, ना मेरा संपर्क। अच्छा, आपका बच्चा भी नहीं पढ़ता? नहीं, मेरा कोई बच्चा नहीं। देखिए ये है कहीं ना कहीं कि बच्चा पढ़ भी नहीं रहा है और उसमें नाम भी आ रहा है कि भाई मैं उनके बच्चे को लेने जाती हूँ तो मुझे गलत निगाहों से देखते हैं। अच्छा, आपके तो बच्चे पढ़ते हैं वहाँ, आपने कभी ऐसा महसूस किया कि आपने उनको कुछ कहा हो कभी? नहीं, हमारी तो कोई बातें नहीं होती उनसे, जो छोड़ने आती नहीं, लेते जाते हैं, हम खुद छोड़ने जाते हैं, खाना भी देने जाते हैं, वहीं जाते हैं हम। अच्छा, जो राजकुमार गौतम जी जो हैं जिनके ऊपर ये आरोप है, उनका स्वभाव से कभी परिचित हैं? कैसा स्वभाव है उनका? आपने कभी भाषा शैली बदली हुई देखी हो या फिर ऐसा कुछ देखा हो? स्वभाव तो उनका ठीक है वैसे, लेकिन ये है कि उनका दोनों का मतलब मिली जुली कहानी है उनकी। तो देखिए ये स्पष्ट होता है कि उन्होंने इनके ऊपर थाने में जाके तहरीर भी दी है कि मुझे गंदी निगाहों से देखते हैं या उल्टे सीधे कमेंट पास करते हैं, जबकि गांव वालों का कहना है कि हम कमेंट पास तो तब करें कि जब हमारे बच्चों को लेने तक वो लोग नहीं आते हैं, खुद ही छोड़ने जाते हैं।
खुद ही बच्चे जाते हैं या फिर उनका लंच वगैरह जो भी देना है वो घर वाले ही दे करके आते हैं। तो अब देखना यह है कि थाने में जो उन्होंने एफआईआर दी है, पुलिस कहां तक उस विषय में छानबीन करती है, या राजकुमार गौतम जी के ऊपर जो आरोप है क्या उसमें निकल के आता है, विभागीय छानबीन होती है, या फिर क्या होता है। कल एबीएसए साहब जो हैं यहाँ पर नियुक्त, वो भी कल जानकारी लेने के लिए आए थे, वो क्या अपनी रिपोर्ट देते हैं। इसी तरह की खबर देखने के लिए आप जुड़ रहिए इंडिया न्यूज एनसीआर के साथ। नमस्कार।